अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इस वीडियो में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का जो फंक्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो टाइप ऑफ रेडिएशन यूज होती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होती हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज यूज होते हैं वो मैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमें प्रोवाइड करती है 3D इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मेनी टाइप्स हैं। तो डिफरेंट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन पावर होती है वो डिफरेंट होती है। हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि सैंपल और स्पेसिमन क्या होता है। हर वो ऑब्जेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सैंपल और स्पेसिमन। ये मैंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाया है। यानी जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो तकरीबन इस तरह का होता है। तो यहाँ पर ये नोट कर लें, डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान ये जो लाइन मैंने ड्रा की है इससे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट लेते हैं। ये जो पार्ट है इसको स्टेज कहा जाता है। इसका फंक्शन यह होता है कि इसके ऊपर सैंपल और स्पेसिमन रखा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है ये सैंपल है और स्पेसिमन। ये जो पार्ट है इसको इलेक्ट्रॉन गन और इलेक्ट्रॉन सोर्स और इलेक्ट्रॉन एमीटर कहा जाता है। इसका फंक्शन यह होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये जो पार्ट है जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है इसको एनोड कहा जाता है। एनोड का फंक्शन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो दो पार्ट्स हैं, यानी ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है और ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, इसको मैग्नेटिक लेंस कहा जाता है। मैग्नेटिक लेंस का फंक्शन यह होता है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करती है सैंपल और स्पेसिमन पर। यानी मैग्नेटिक लेंस फोकस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑनटू अ सैंपल और स्पेसिमन। ये जो पार्ट है जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है इसको बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कहा जाता है और ये जो पार्ट है इसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कहा जाता है। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की फंक्शन को जानने के लिए पहले आप लोगों ने बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जानना होगा। तो जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर होते हैं वो एटम से बने होते हैं। तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सैंपल के बॉडी में पेनिट्रेट हो जाते हैं फिर क्या हो जाता है, सपोज कर ले कि ये जो एटम है ये सैंपल के बॉडी के इनसाइड है। तो बाज़ इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। तो आफ्टर कॉलिजन विद द न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं, यानी इलास्टिक कॉलिजन हो जाती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आफ्टर कॉलिजन विद द न्यूक्लियस वापस चले जाते हैं इसको हम कहते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। बास इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एटम में पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं, वो एटम से रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट हुआ एटम से रिलीज हुआ इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जिसने इसको इजेक्ट किया उसको हम कहते हैं
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। देखो, ये जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है? सैंपल के बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर उस इंफॉर्मेशन को हमारे लिए विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, यानी हमारे लिए विजिबल बना देता है। फिर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।